तो कल हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। कुछ रूल्स हमने सीखे थे कि डायरेक्ट में एज इट इज वर्ड्स ऑफ स्पीकर होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है स्पीकर के वर्ड्स में थोड़ा बहुत चेंज कर दें फिर उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करें तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट जो हमारा सीखने का जो एग्जाम के लिहाज से हमें सीखना है, ठीक है, वो क्या है? वो है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाया जाए। उसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक जो कि क्लासेस में सिखाया जाता है रूल के हिसाब से। तरीका नंबर दो क्या है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो दूसरा तरीका जो इसका है वो सीखने से पहले हमें जो इसका पहला तरीका वो पता होना चाहिए कि असल में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करते हैं। आज हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। कितने रूल डिस्कस हो पाएंगे वो एक अलग बात है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल आता है वो आता है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। कौन सा रूल है? चेंज ऑफ प्रोनाउंस। साथ साथ नोट कर लेना, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं जो हम प्रोनाउन के चैप्टर में सीख चुके हैं। इसमें आई, यू, वी, ही, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। वो चीजें बदल जाती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तब। मतलब डायरेक्ट के जो पर्सनल प्रोनाउन हैं वो इनडायरेक्ट में जाकर के चेंज हो जाएंगे। अब वो चेंज कैसे होंगे वो रूल है हमारा और वही सीखने की बात है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? डायरेक्ट स्पीच का, किसका? डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पर्सन, ध्यान रखना, डायरेक्ट स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है जब वो इनडायरेक्ट में उसको चेंज करेंगे तो असल में होता होगा क्या? जो आपकी वर्ब है ना, जो आपकी वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर शॉर्टकट में मैं बोलूं तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है कि जी डायरेक्ट स्पीच का जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब ये एक डेमो लेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, थर्ड रूल कहता है डायरेक्ट स्पीच का जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज। क्या होगा? वो नो चेंज, वो चेंज नहीं होगा। इसी के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया गया कि भाई SON डिवाइड 1 2 3 कि जी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन N मींस नो चेंज। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई विल गिव यू अ पेन। सेंटेंस आ गया हमारे सामने। अब इसको हम चेंज करने चले। इसको बाकी के जो रूल रेगुलेशन है बाद में सीखेंगे। पहले हमने क्या चेंज करना है? खाली प्रोनाउंस को चेंज करना सीख रहे हैं, स्टेप टू स्टेप सीख रहे हैं। ठीक है, तो ही सेड टू का मैंने टोल्ड बनाया। कैसे बनाया वो जब इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे ना तब बताऊंगा। अभी हमने जो सीखा है ना फिलहाल प्रोनाउंस को चेंज करना वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ही टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगा दिया गया। आई होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन। हमने अपने अपने प्रोनाउंस पिक कर लिए कि भैया ये प्रोनाउन है, ये हमें चेंज करने हैं क्योंकि यही सीखा अभी हमने, बाकी चीजें हमने सीखी ही नहीं है। ठीक है, तो आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, यू की जो लाइन है वो सेकंड पर्सन है। ही, शी, इट और दे की जो लाइन है वो थर्ड पर्सन में काउंट होता है। तो ही, शी, इट, दे इनमें से कोई अगर होता तो नो चेंज है, वो तो चेंज नहीं होता। तो आई की लाइन का या वी की लाइन का या फिर यू की लाइन का ही चेंज होगा। तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अब ये जो रूल हमने पढ़ा है इस रूल में एक चीज अपने पास से ऐड कर लो कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन द सेम केस। ये सेम केस वर्ड बड़ा जरूरी है, इन द सेम केस। अब ये केस क्या है वो देखो। आई को अगर मैं प्रोनाउन की टेबल के हिसाब से बोल लूं तो इसकी टेबल कुछ ऐसे बोल दी जाती है, आई, माई, मी। तो इसमें ये सब्जेक्टिव है, ये पॉजेसिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्टिव, ये पॉजेसिव, ये ऑब्जेक्टिव। मतलब ये पहले नंबर वाला, ये दूसरे नंबर वाला, ये तीसरे नंबर वाला। अब रूल क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की तरफ आएंगे। ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है ही। तो इस आई को इस ही के हिसाब से मैं चेंज कर दूंगा। अब ही के हिसाब से चेंज करना मतलब क्या है? ये आपकी टेबल है। अब ही को भी कैलकुलेट कर लिए, ही, हिज, हिम। आई अपनी टेबल में कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। ही की टेबल के हिसाब से हमें चेंज करना है। ही की टेबल में पहले नंबर पे क्या आता है? ही। तो आई के प्लेस पे क्या आ जाएगा? ही। इसको बोलते हैं सेम केस।
सेम केस से मतलब है पहले नंबर वाला पहले नंबर वाले से चेंज होगा, दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर वाले से, वो तीसरे नंबर वाला तीसरे नंबर वाले से। उसके बाद विल को हम वुड में चेंज करते हैं, कैसे किया वो बाद में सीखेंगे। गिव को गिव ही रखेंगे। यू, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यू की भी टेबल क्या होती है गाइस? यू, योवर, यू, यू योवर यू। अब तुम्हारे में से कौन सा बताएगा ये वाला यू कौन सा है? पहले वाला तीसरे वाला? तीसरे वाला क्यों है? देखो ये बाद वाला यू है। अगर आपकी जो वर्ब है उससे पहले यू हो तो पहले वाला माना जाता है, वर्ब के बाद में जो यू होता है वो बाद वाला माना जाता है। ठीक है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ओबी। ओबी मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था? मी। अब मी की भी लाइन क्या होती है? आई माई मी, आई माई मी। हमने किसको बदलना था? यू को। कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। आई की लाइन में तीसरे नंबर पे क्या है? मी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मी आ पेन। अब मैं ये जो पहले दूसरे तीसरे नंबर वाला बोल रहा हूं ना, ये शॉर्टकट में बोल रहा हूं। असल में इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव। ये रूल हुआ चेंज ऑफ प्रोनाउन का, कि कैसे आपके पर्सनल प्रोनाउन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जस्ट था यहाँ पे। ठीक है, गॉट इट? नोट कर लिया? चलिए दूसरे नंबर पे आता है इंपोर्टेंट सा रूल, सबसे इंपोर्टेंट रूल, इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट। वैसे तो सभी इंपोर्टेंट है पर वो थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट है। कैसे है? क्योंकि वो थोड़ा टफ है। इसको तो फिर भी तुम रट लेते हो, पहले नंबर वाला दूसरे नंबर वाला। चलिए रूल क्या कहता है? रूल नंबर 2, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस का मतलब होता है अगर, रूल लिख लेंगे, अगर आपकी जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब कह लीजिए, वो पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। या फिर मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बोल दूं वहां पे सेड वर्ड है। क्या वर्ड है? सेड। ठीक है। अगर वहां पे कौन सा वर्ड है? सेड। या उसको पास्ट टेंस कर लो, रूल तो एक ही है। तब क्या होगा? तो आपकी जो स्पीच है, स्पीच मतलब वो जो कोमा के अंदर वाला हिस्सा है, उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उस स्पीच का जो भी टेंस बताने वाले वर्ड्स हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे पास्ट में। किसमें हो जाएंगे? पास्ट में। अब पॉइंट ये है कि सर पास्ट में ही क्यों? असल में हमारी जो वर्ब है वो पास्ट में है। वर्ब पास्ट में होने का मतलब होता है ये बात जिसने जिसको भी कही पास्ट में कही, जिसने जिसको भी कही पास्ट में कही। जैसे कल मैं मेरे दोस्त से मिला, उसने मुझे जो जो बातें बताई वो तो पास्ट में बताई ना। तो आज जब उन बातों को एक्सप्लेन करूंगा मैं अपने वर्ड्स में, तो बड़ा जरूरी है कि मैं उसको पास्ट में कन्वर्ट करके ही बताऊं। अगर हम कल मिले थे तो बातें भी कल की होनी चाहिए, आज की नहीं। इसलिए इन चीजों को पास्ट में चेंज कर देंगे। तो अगर ये बात ध्यान रखना है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तब ही ये रूल लागू होगा। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो फिर टेंस चेंज वाला रूल लागू नहीं होगा। ये एक पॉइंट है। अगर ऐसा है ये रूल लागू होता है तो क्या चीज किसमें बदलेगी वो भी देखेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जाकर के क्या क्या बदल जाएगा वो देखो। अगर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो इनडायरेक्ट में जाकर के बन जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। गॉट इट? अगर आपके पास इज एम आर है, क्या है? इज एम आर, तो वो उधर जाकर के बन जाएगा वोज वर। अगर आपके पास हैज हैव है तो वो वहां जाकर के बन जाएगा हेड। क्या बन जाएगा? हेड। अगर आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उधर जाकर के बन जाएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके पास वोज वर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी हेड बीन में। किसमें हो जाएगी? हेड बीन में। असल में ये तो हम शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं। रूल क्या कहता है कि जी सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये उसके हिसाब से बना रखा है। ये याद करना थोड़ा सरल है। टेंस को याद करोगे तो फिर टेंस का रूल भी याद करना पड़ेगा और फिर उसमें क्या क्या था वो भी याद करना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि डायरेक्ट याद कर लो, ताकि आपको टेंस भूल भी जाओ तो कम से कम ये तो याद रहे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके सेंटेंस में डू नॉट है या डज नॉट है तो उसका बन जाएगा डिड नॉट। ध्यान रखिए क्या बन जाएगा?
डिड नॉट। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं डू डज किस में बदल गया, डिड में। अगर आपके पास आ जाए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान देंगे इस बात पे, ये बहुत कंफ्यूज करता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, माने सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। अगर आपके पास आपको मिल जाए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, क्या मिल जाए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको किसमें बदल देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको मिल जाए डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको किसमें बदल देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैन को किसमें बदल देंगे, कुड में। ये बात हम मॉडल्स पढ़ते हो पढ़ चुके कि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। विल को किसमें बदल देंगे, वुड में। शैल को किसमें बदल देंगे, शुड में, ठीक है। मे को किसमें बदल देंगे, माइट में, ठीक है। वो रूल नंबर 3 में पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके अलावा मस्ट को किसमें बदल देंगे, हैड टू, किसमें बदल देंगे, हैड टू। तो ये सब चीजें जो चेंज हो जाएंगी जब ऐसी कंडीशन अगर लागू हमारी होती है तो। क्लियर होगी बात, डन, नोटेड। उसके बाद रूल नंबर 3 पे आते हैं, उसके बाद ओवर करेंगे आज के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि रूल बड़े जरूरी हैं और ये रूल कल आपको जब क्लास में बैठोगे तो ध्यान होने चाहिए, तभी फायदा, वरना कोई फायदा भी नहीं है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। अब ये अदर वर्ड्स क्या हैं गाइस, कई बार सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो नियरनेस को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, नियरनेस को। नियरनेस का मतलब जैसे ये काम ना अभी बहुत जल्दी हुआ हो, अभी हुआ हो, बात पास्ट टेंस ही कर रहे हैं और वर्ड आ गया अभी। अभी की तो बात ही नहीं है, वो तो तब की बात थी जब हम उससे मिले थे, अब तो उससे मिल ही नहीं रहे। तो वो बात को अब को तब में कन्वर्ट करना होता है, मतलब अब वाली चीजों को तब वाली चीजों में कन्वर्ट करना होता है। इसको बोलेंगे चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, मतलब नियरनेस दिखाने वाले वर्ड्स को डिस्टेंस बताने वाले वर्ड्स में क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। मतलब डायरेक्ट स्पीच में अगर ये वर्ड आ जाए तो इनडायरेक्ट में आपने आपने इन वर्ड्स को ऐसे बदल देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वर्ड आ जाए दिस, क्या बना देंगे, दैट, क्योंकि दिस किसको डिनोट करता है, पास वाली चीज को, और हमने बनाना है सेंटेंस को दूर वाला। कौन सा, दूर वाला, ठीक है। अगर हमारे पास आ जाए दीज तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, दोज में। अगर आपके पास आ जाए हेयर तो क्या बन जाएगा, देयर, क्या बन जाएगा, देयर। अगर आपके पास आ जाए नाउ, नाउ का मतलब अब, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, देन में। अगर आपके पास आ जाए टुडे, दैट डे, यस्टरडे में क्यों करेंगे भाई, टुडे को तो दैट डे बनाएंगे। अगर आपके पास आ जाए यस्टरडे तो उसको बदल देंगे द प्रीवियस डे। आपके पास लास्ट वर्ड आ जाए, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट ईयर, उसको द प्रीवियस वर्ड में चेंज कर देंगे। अब इनको अलग अलग पढ़ने की तो क्या ही जरूरत है कि लास्ट मंडे को प्रीवियस मंडे बोलेंगे, खाली याद रखो लास्ट को द प्रीवियस में काउंट कर देंगे। अगर आपके पास आ जाए टुमारो, क्या आ जाए, टुमारो, किसमें चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग डे, इसमें द फॉलोइंग डे। अगर आपके पास नेक्स्ट वर्ड आ जाए, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे, उसको द फॉलोइंग में चेंज कर देंगे। ये सभी वर्ड्स क्या शो करते हैं, इधर वाले नियरनेस, इधर वाले वर्ड क्या शो करते हैं, डिस्टेंस। क्या शो करते हैं, डिस्टेंस। इन सब से पता लगता है कि काम अभी अभी हुआ है, जबकि उन सब से पता लगता है कि काम में हुए कुछ टाइम हो गया, असल में जिस टेंस में हुआ था उसी टेंस में पहुंचा दिया हमने। तो ये थे हमारे 3 बेसिक रूल। इसमें कुछ एक दो वर्ड्स और होता है जो जब हम साथ साथ पढ़ेंगे तो हमारे सामने आएगा, तो उसको चेंज करना बता देंगे आपको। तो ये 3 रूल हैं और इन्हीं 3 रूल्स के ऊपर हमारे पूरे के पूरे, हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट है
जो रिपोर्टेड हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे रिपोर्ट किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो चलेगा इन 3 रूल्स के ऊपर। चाहे आप इस तरीके से पढ़ो या एग्जामिनेशन के तरीके से पढ़ो, फिलअप की फॉर्म में पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन ये 3 बेसिक रूल है। क्योंकि आजकल एग्जाम में जो सेंटेंस आता है ना, वो कैसा आता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो हिस्सा है ना, वो एग्जामिनर खुद चेंज करके दे देता है। वो जो स्पीच वाला हिस्सा है कोमा के अंदर वाला, उसको चेंज कराता है। और ये तीनों रूल आपके स्पीच के ऊपर लागू होने वाले हैं। इसमें लागू होने वाले हैं स्पीच में। रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है, सेड टू को टोल्ड बनाना है, ये बनाना, वो बहुत मुश्किल नहीं है। वो 3 बातें हैं बस कि जी सिंपल सेंटेंस में असर्टिव में टोल्ड बनाना है, इंट्रोगेटिव में आस्क बना देना है, इंपेरेटिव में ऑर्डर्ड या जो भी बने वो बना देना है। सारा मेन खेल जो है वो स्पीच का चलता है। ये सब रूल आपके स्पीच में चलेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। चलो टेक केयर।